नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रीव्यू फॉर KKR वर्सेस LSG। ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस मैच से हमें पता चलेगा टेबल कौन टॉप करने वाला है अगले कुछ मैचेस के लिए। ये जो मिडिल फेज है ना IPL का, उसमें कौन टॉप करने वाला टेबल दिख जाएगा। दो टीम्स जो कि अभी तक बेस्ट खेलते हुए आ रही हैं, सिर्फ एक मैच हारी है दोनों टीम्स, एंड बहुत क्लियर विन्स लेके आई हैं। राजस्थान पिछले एक दो मैचेस से थोड़ा स्ट्रगल करी है, बट ओवरऑल दे हैव बीन वेरी गुड। KKR मतलब वो अपार्ट फ्रॉम दैट ब्लिप अगेंस्ट CSK हर मैच डोमिनेट करा है। आई थिंक ये दो टीम्स का जो टक्कर होने वाली है ना, दिस कुड बी वन ऑफ द बेस्ट क्लैशेस राइट नाउ। मैंने चेन्नई वर्सेस KKR के लिए मैंने लिखा था कि भाई ये फाइनल फ्रंटियर है। KKR ने चेन्नई को हरा दिया तो मतलब दे हैव अराइव्ड, बट इट फील्स लाइक ये जो राजस्थान से मैच होने वाला है, दैट कुड बी दैट फाइनल फ्रंटियर फॉर दिस सीजन। क्योंकि अगर राजस्थान को आप हरा रहे हो, ना ही आप सिर्फ टेबल टॉप करने वाले हो, बट आप 5 मैचेस जीत चुके होगे, विच मीन्स आपको सिर्फ और सिर्फ 3 मैचेस और जीतने हैं टू वर्चुअली कन्फर्म योर स्लॉट फॉर द प्लेऑफ्स। और आपके पास 9 मैचेस और बचे होंगे, 8 मैचेस बचे होंगे, तो आप 5 मैचेस हारना अफोर्ड कर सकते हो भाई। क्रेजी स्टार्ट। इसके बाद से ना अगर ये मैच जीत गए तो फिर मतलब जो भी मैच जीतेगी आइदर राजस्थान और KKR, इस मैच के बाद से पता क्या अप्रोच होना चाहिए कि आपने ऑलमोस्ट कंफर्म तो कर ही लिया कि आप प्लेऑफ्स में आने वाले हो, अब टारगेट है टॉप 2 में फिनिश करने का, वो होना चाहिए एम, एंड वो स्टार्ट होगा इस मैच से। सो ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन द प्रीव्यू। 5 सेगमेंट्स हमारे होने वाले हैं एज ऑलवेज। पिच एंड कंडीशंस की बात करेंगे, हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करेंगे, की बैटल्स, प्रेडिक्शंस, प्लेइंग 11 सब बात करेंगे। स्टार्टिंग विद द पिच एंड द कंडीशंस। ईडन गार्डन से मैच होने वाला है, रात का मैच होगा, ड्यू पड़ेगी। अभी हमने LSG वाले मैच में देखा कैसे दिन में भी बैटिंग के लिए इतनी अच्छी विकेट थी ये। तो भाई आंख मीच के टॉस जीतो, चेस करो, फायदा मिलेगा उस चीज़ का, कोई डिनाई नहीं कर सकता इस बात पे। इफ़ यू विन द टॉस यू हैव टू चेस। टॉस माइट प्ले अ बिग फैक्टर है, कोई बड़ी बात नहीं अगर हमें ये देखने को मिले तो। एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे कहूँगा कि राजस्थान ऑल्दो दे हैव लुक्ड क्वाइट कंफर्टेबल बैटिंग फर्स्ट एज वेल, दे हैव वन अ फेयर नंबर ऑफ गेम्स जब वो पहले बैटिंग कर रहे होते हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी है उनके साथ। बट द थिंग इज इट इज़ ओनली थैंक्स टू द फैक्ट कि उनकी बॉलिंग बहुत तगड़ी है, कि अगर वो कोई मीडियोकर स्कोर भी खड़ा करके देते हैं ना तो उनकी बॉलिंग बचा लेती है। क्या उनकी बॉलिंग KKR के बैटिंग के लाइनअप के अगेंस्ट बच पाएगी, ये हम लोग अभी आगे जाकर डिस्कस करेंगे। मूविंग टू द सेकेंड सेगमेंट विच इज़ द हेड टू हेड रिकॉर्ड। ये बड़ा क्लोज आता है भाई। 28 मैचेस हुए हैं, 14 मैचेस जो है वो KKR जीती है, 13 मैचेस राजस्थान जीती है, 1 नो रिजल्ट था। सिर्फ और सिर्फ एक मैच का फर्क है दोनों टीम्स के बीच में। वन ऑफ द क्लोजेस्ट राइवलरीज ऑन पेपर। आई थिंक इससे ज़्यादा क्लोज शायद ही कोई राइवलरी है। ऑल्दो KKR वैसे ज़्यादा हम लोग बहुत ज़्यादा हाइप नहीं करते, हम यूजुअली KKR RCB, KKR DD करते थे एक टाइम पे, KKR मुंबई कर देते हैं क्योंकि वन साइडेड है बहुत। KKR RR बहुत ही अंडररेटेड राइवलरी है। 14 मैचेस KKR, 13 मैचेस राजस्थान रॉयल्स। अगर हम लोग आखिरी के 10 मैचेस देखें, उसमें से भी 6 मैच KKR जीती है, 4 जो है राजस्थान जीती है, तो यहाँ पे भी बहुत क्लोज है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर वो एक मैच KKR हार गई होती तो दोनों का 5-5 रिकॉर्ड हो गया होता। अगर हम लोग लास्ट के 5 मैचेस की बात करें जो बहुत ही रिसेंट है, उसमें 3 मैचेस राजस्थान ने जीते हैं और 2 KKR ने जीते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा एज जो है वो राजस्थान के पास आ गया। एंड सो ऑल इन ऑल इस सेगमेंट का हेड टू हेड का जो रिकॉर्ड है ये कंप्लीटली शेयर्ड है, कोई इसमें एडवांटेज किसी को भी नहीं है हिस्ट्री का। इट इज़ टोटली नेक टू नेक है। तो मैं तो कहने वाला हूँ कि हेड टू हेड रिकॉर्ड विल हैव नो साइकोलॉजिकल मतलब इफेक्ट ऑन एनी टीम्स। जैसे मुंबई के अगेंस्ट होता है ना, KKR साइकोलॉजिकली थोड़ा सा वो बैरियर लेके चलती है, या RCB KKR के अगेंस्ट लेके चलती है। यहाँ पे कोई इशू नहीं होने वाला वैसे, बहुत नेक टू नेक गया है दोनों टीम्स का। अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करूँ बड़ी जल्दी, ठीक है, स्टार्ट करते हैं राजस्थान से। एक ही क्वेश्चन है मेरे लिए, बाकी क्वेश्चन कोई नहीं होने वाले। एक इंपॉर्टेंट चेंज ही बताऊंगा मैं लाइनअप में। बटलर एंड जायसवाल विल बी ओपनिंग। बटलर का बोला था वो वापस आ जाएंगे, तो होपफुली बटलर खेलेंगे। संजू सैमसन 1 डाउन, रियान पराग 2 डाउन। नंबर 5 पे कोटियान या फिर अश्विन में से जो भी खेल रहा होगा, जो भी फिट होगा। कोटियान अगर फिट है उनको ओपनिंग नहीं करानी चाहिए। नंबर 5 वुड बी अ बेटर रोल फॉर हिम। इनफैक्ट आई वुड नॉट इवन माइंड कि अगर अश्विन नहीं खेल रहे हैं, कोटियान खेलने वाले हैं, तो चाहो तो ध्रुव जुरैल एंड हेटमायर को ऊपर भेज दो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोटियान को नीचे आने दो, कोई इशू नहीं है, वो उसका नेचुरल पोजीशन है। तो यही मिडिल ऑर्डर हमारा होने वाला है, पराग, फिर अश्विन या कोटियान में से कोई एक, देन जुरैल एंड हेटमायर। मैं बॉलर्स की बात कर लेता हूँ ज़रा। फिर आएंगे कुलदीप सेन, युजवेंद्र चहल, आवेश खान एंड ट्रेंट बोल्ट। बॉलिंग ये होने वाली है। इम्पैक्ट प्लेयर मैं कहता हूँ
केशव महाराज की जगह बर्गर को लेके आओ यहाँ पे। आई नो ईडन गार्डन्स है, एक टेम्पटेशन होती है कि 3 स्पिनर खिला लो, 2 स्पिनर खिला लो, क्योंकि अगर आप चहल को रख रहे हो टीम में, केशव महाराज को नहीं ला रहे हो, तो यहाँ पे अभी आपकी टीम में सिर्फ एक स्पिनर है, चहल ही है, प्रोवाइडेड कि अश्विन नहीं खेल रहा है। दैट मीन्स कि कोटियान से आपको बॉलिंग करानी ही होगी। सो आई थिंक बर्गर को मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी हम लोग की बैटल्स वाले सेक्शन में और अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको, बट जस्ट द शेयर फैक्ट कि वो बंदा वो पेस लेके आता है कि वो जब वो बाउंसर मारेगा ना, तो नारायण की, श्रेयस अय्यर की, वेंकटेश अय्यर की, इन सबको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। एंड वो एक ऐसा वेपन लेके आता है जो कि एक्सप्लॉइट करा जा सकता है। क्या केशव महाराज उतना इफेक्टिव होगा इस पिच पे अगेंस्ट द माइंडलेस हिटिंग ऑफ केकेआर, जो कि कोई लॉजिक के सब बियॉन्ड है भाई, इतना इतना तगड़ा मार रहे होते हैं। आई डाउट उतना इम्पैक्ट होगा। प्लस पिच भी कहती है कि भाई आप एक पेसर खिलाओ, जब केकेआर खुद ऐसा कर रही है। एलएसजी के अगेंस्ट उन्होंने सुयश शर्मा नहीं खिलाया, उन्होंने हर्षद राणा को खिला दिया एक्स्ट्रा पेसर। तो आरआर क्यों नहीं करेगी ये, ठीक है। बट अब स्ट्रैटेजिक तरीके से इसको बात करते हैं। इसके 2-3 इफेक्ट्स होंगे, कॉन्सिक्वेंसेज होंगे इस चीज़ की, ठीक है। पहली बात तो ये, बर्गर को खिलाने का मेन पॉइंट क्या है, अगर बर्गर खेलने वाला है सिर्फ एक ही प्रॉपर स्पिनर होगा टीम में, विच इज़ युजवेंद्र चहल, प्रोवाइडेड कि अश्विन नहीं खेल रहा है। अगर अश्विन खेल रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर अश्विन नहीं खेल रहा है और आप चाहते हो कि आप कोटियान से बॉलिंग ना कराओ, आप उतना रिस्क लेना नहीं चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, फिर एक प्रॉपर बैट्समैन ही ले लो इन शुभम दुबे, उससे कम से कम आपकी बैटिंग ही स्ट्रांग हो जाए, एंड देन रिलाई ऑन 4 पेसर्स एंड 1 स्पिनर, ठीक है। शुभम दुबे कैन बी एन आउटसाइड चांस इफ यू डोंट वांट टू बोल विथ कोटियान, देन आई वुड से कि मिडिल ऑर्डर में इससे अच्छा कि शुभम दुबे को ही ले आओ। एक और पॉइंट क्या हो सकता है, कुलदीप सेन को बेंच करा जा सकता है एंड शुभम को वहाँ पे भी लाया जा सकता है अगर आपको एक्स्ट्रा बैट्समैन चाहिए तो। बिकॉज अगर अश्विन खेल रहा है देन डू यू रियली नीड कुलदीप सेन, बिकॉज अश्विन, चहल, ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान, बर्गर 5 बॉलर्स ऑलरेडी हो जाएंगे। सो मे बी कुलदीप सेन को हटा के आप बैटिंग में और डेप्थ लेके आ सकते हो। तो ये 2 शफल्स हैं जो कि आप कर सकते हो मेरी प्लेइंग 11 के साथ, एज पर द टॉस एंड एज पर द नीड ऑफ द सिचुएशन। तो वो कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि आरआर क्या चाहती है उस टाइम पे। मेरा क्रक्स ऑफ द पॉइंट ये है कि बर्गर को आई थिंक इस मैच में खेलना चाहिए बिफोर केशव महाराज। दैट इज माई गट फीलिंग। मूविंग फॉरवर्ड, एक और पॉइंट अगर मैं बोलूँगा आरआर के लिए, एक भी मैच में उन्होंने 200 का टारगेट पार नहीं करा अभी तक, चाहे पहले बैटिंग करके चाहे बाद में बैटिंग करके। आई वुड पर्सनली सजेस्ट आरआर कि अगर आपकी पहले बैटिंग आ जाए ना इस विकेट पे, मेक श्योर यू क्रॉस 200, मेक श्योर। आई नो आपकी बॉलिंग बहुत अच्छी है तो कोई बड़ी बात नहीं कि केकेआर को आप जल्दी आउट कर दो, बट वो आप चांस ले नहीं सकते, बिकॉज केकेआर जिस तरीके की बैटिंग करने वाली है, करते आ रही है, वो सोचेंगे नहीं कि वो आउट हो रहेंगे नहीं, वो फियर ऑफ फेलियर ही नहीं है, वो सोच रहे कि अगर मैं मारने जाऊंगा तो छक्का ही होगा। जब उस इंटेंट से खेल रहे होते हो ना तो आप बहुत डेंजरस हो जाते हो। तो आई थिंक इन दैट एस्पेक्ट इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आरआर टू मेक श्योर कि हम लोग एक बड़ा टोटल खड़ा करके दे रहे हैं, जिससे कि वी हैव सम कुशनिंग, सम रूम ऑफ एरर फॉर आवर बॉलर्स। एक प्रॉब्लम पता क्या है, अब यहाँ पे आरआर की बॉलिंग का टेस्ट होने वाला है। पता है क्यों? अगर आप हमेशा सिर्फ 5 बॉलर्स ही खिलाओगे ना, इसका मतलब हर बॉलर को 4 ओवर फेंकने पड़ेंगे। एंड अगर केकेआर जैसी बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट जहाँ पे लोग आंख मीच के छक्के मार रहे हैं, अगर एक बंदे का दिन अच्छा नहीं जा रहा है, आपको फिर भी उससे उसके पूरे के पूरे 4 ओवर कराने पड़ेंगे, एंड दैट कुड क्रिएट अ बिग डिफरेंस इन अ नेगेटिव वे फॉर राजस्थान रॉयल्स। तो इस मैच में टेस्ट होगा आपकी बॉलिंग डेप्थ जो आपके पास नहीं है ना, क्या वो हर मैच में काम करेगा, क्या आप हर मैच में बच जाओगे? इस मैच में टेस्ट हो जाएगा वो। या तो केकेआर को एकदम रुला देंगे ये लोग बॉलिंग के साथ, या तो खुद एक्सपोज हो जाएंगे। मूविंग ऑन टू केकेआर, केकेआर की लाइनअप क्या होनी चाहिए इस मैच में, ठीक है। केकेआर की लाइनअप में मैं बहुत चेंजेस करने नहीं वाला हूं। इनफैक्ट आई थिंक ऑलमोस्ट सेम लाइनअप ही होनी चाहिए जैसे कि लखनऊ सुपर जायंट्स के अगेंस्ट थी। नारायण एंड सॉल्ट ओपनिंग करने चाहिए, अंकुरिश आई वुड स्टिल से 1 डाउन पे आने चाहिए, श्रेयस अय्यर आफ्टर दैट, वेंकटेश अय्यर को मैं अभी भी कंटिन्यू कराऊंगा फॉर श्योर। रमनदीप होंगे क्योंकि अभी मुझे अपेरेंटली पता चला कि नीतीश राणा भी आने नहीं वाले, तो रमनदीप विल कंटिन्यू टू प्ले। रिंकू एंड रसल ऑफ कोर्स, मिचेल स्टार्क होंगे, वैभव एंड वरुण ये सब स्टार्ट कर रहे होंगे। इम्पैक्ट प्लेयर पे हर्षद राणा आ सकते हैं। आई वुड नॉट टेक सुयश शर्मा है, स्पेशली गिवन कि मिडिल ऑर्डर में हेटमायर जैसा बैट्समैन है। I'd rather have a pacer like हर्षित राणा एंड वैभव, जो कि मुझे मोर स्टेबिलिटी ऐड करके दे रहे हैं, एंड विकेट वैसे भी पेसर फ्रेंडली होने वाला है। तो आई वुड वंस अगेन प्ले जस्ट 2 स्पिनर्स इन नारायण एंड वरुण चक्रवर्ती, एंड 4 पेसर्स इन रसल, हर्षित, वरुण
वरुण कह रहा हूँ, वैभव एंड मिचेल स्टार्क। अब यहाँ पे स्ट्रैटेजिकली क्या करना चाहिए केकेआर को? सबसे पहली बात तो दिस इज द बिगेस्ट टेस्ट फॉर देयर बैटिंग लाइनअप। अगर बोल्ट जैसा बॉलर, अगर नांद्रे बर्गर जैसा बॉलर अगर आपको पहले पावर प्ले में आती बाउंसरे फेंक रहा है ना, तो भाई नारायण की तो वाट लगने वाली है। एंड अगर नारायण ने यहाँ पिटाई कर दी ना, तो फिर तो पूरी दुनिया को डूब के मर जाना चाहिए कि अगर नारायण मार रहा है ऐसे बॉलर्स को तो बाकी क्यों नहीं मार पा रहे। तो आई थिंक बहुत मजा आने वाला है यहाँ पे। दिस इज गोइंग टू बी द अल्टीमेट टेस्ट, जहाँ पे केकेआर की बैटिंग को जेन्युइन पेस क्वालिटी से ट्रिक करा जाएगा और टेस्ट किया जाएगा कि अब यहाँ पे तुम कर पाते हो कि नहीं। बिकॉज बात सिर्फ सर्वाइव करने की नहीं है, बात है आपको अभी भी एक बड़ा टोटल खड़ा करके देना पड़ेगा। ये नहीं कि 20 ओवर पूरा सर्वाइव कर दे, वेरी गुड 160 बना दिए 180 बना दिए ना। पहले बैटिंग कर रहे हो अगर 200 बनाने जो भी टीम खेल रही है, चाहे वो केकेआर को इस टीम के अगेंस्ट बनाने पड़े, इस बॉलिंग लाइन के अगेंस्ट बनाने पड़े, लेकिन अप्रोच तो यही रखना पड़ेगा। पिच का कोई बहाना है नहीं अभी। तो आई थिंक मेक श्योर कि आप कंटिन्यू करें अपने ऑल आउट अप्रोच के साथ। डोंट वरी अबाउट फेलियर्स, इफ इट हैपेंस इट हैपेंस। कोई शर्म नहीं है राजस्थान से हारने में, टॉप पे है वो टेबल के। बट इन द फियर ऑफ फेलियर डोंट अबैंडन द इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज ऑफ सक्सेस दैट यू कुड क्रिएट फॉर योरसेल्फ। तो ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा। हर्षित राणा ओवर सुयश शर्मा एज एन इम्पैक्ट प्लेयर शुड बी अ मस्ट, रिआइटरेटिंग दैट वंस अगेन। की बैटल्स पे आ जाते हैं हम लोग जल्दी से। कौन से ऐसे की बैटल्स होंगे जो कि मैच को डिफाइन कर सकते हैं? ठीक है, 5 मैं बोलने वाला हूँ। पहला होगा फॉर मी यशस्वी जायसवाल वर्सेस मिचेल स्टार्क। यशस्वी जायसवाल सबको याद होगा जब लास्ट सीजन यहाँ पे आए थे, कुछ 98 कुछ रन मारे थे, 12-13 ओवर में पूरा गेम खत्म कर दिया था केकेआर के अगेंस्ट, ह्यूमिलिएट करा था केकेआर को। इस सीजन फॉर्म में नहीं है वो। अगला मैच परफेक्ट ओकेजन है उसके पास फॉर्म में आने का। लास्ट टाइम भी ईडन गार्डन्स में आके पिटाई करी थी। मिचेल स्टार्क का नाम क्यों लिया है? अ गाय हु इज कमिंग इनटू फॉर्म रिसेंटली। बहुत अच्छा चांस है स्टार्क के पास टू कंटिन्यू, बिकॉज यशस्वी जायसवाल कुड बी एन ईजी टारगेट। ऊट पटांग शॉट खेलेगा वो, बट अगर जायसवाल टिक गया तो फिर स्टार्क की रेल बना देगा वो। ये बात भी लिख के ले लो। और स्टार्क ने जल्दी आउट कर दिया तो सारा प्रेशर आएगा बटलर के ऊपर इन द पावर प्ले। तो जो इस बैटल को ले गया ना, पावर प्ले डोमिनेट करने का चांस है उसके पास। नेक्स्ट बैटल पे आते हैं। नेक्स्ट बैटल मेरे लिए क्या होने वाला है? सुनील नारायण द बैट्समैन वर्सेस ट्रेंट बोल्ट। मेरे पास बहुत टेम्पटेशन थी कि मैं ट्रेंट बोल्ट के अगेंस्ट फिल सॉल्ट को पिच करूं या फिर नारायण को पिच करूं। आई एम गोइंग विद सुनील नारायण। आई थिंक सुनील नारायण का यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा चांस है, या एक बहुत अच्छा चांस हमारा है देखने का कि सुनील नारायण शायद 0 पे आउट हो जाए या तो बहुत ही तगड़े रन बना दे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? जिस टाइप के बॉलर्स हैं ना राजस्थान रॉयल्स के, बॉल बैट पे आएगी बड़े तेज और अच्छे से आएगी। पेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ये बॉल फंस के आ रही है ना। बॉल बैट पे बड़े अच्छे से आएगी और एक बार शॉट लगने शुरू हो गए ना करारे, तो नारायण रुकेगा नहीं। पर ये वही बॉलर है जो अपने पहले ओवर में विकेट लेके दिखाते हैं, स्पेशली ट्रेंट बोल्ट। एंड नारायण से इजी टारगेट कोई भी नहीं है। तो इस पूरे फेज में जो डोमिनेट कर गया एक दूसरे को, अगर नारायण टिक गया, ये पूरे पावर प्ले टिक गया, तो केकेआर वहीं पे गेम खत्म कर देगी पावर प्ले के अंदर ही। देयर इज नो चांस, स्पेशली अगर चेज कर रहे हैं तो दे आर नॉट गोइंग टू लीव इट फॉर द मिडिल ओवर्स। आई वुड बी जेन्युइनली डिसअपॉइंटेड अगर केकेआर नारायण के टिकने के बाद भी पावर प्ले डोमिनेट ना करते हुए। अभी तक एक बार भी ऐसा इस सीजन में हुआ ही नहीं है। एंड आई सी नो रीजन व्हाई दिस विल हैपन इन दिस गेम। अगर नारायण टिकेगा तो चाहे कोई भी बॉलिंग लाइनअप हो वो पिटेगी ही पिटेगी। तो ओनस इज ऑन ट्रेंट बोल्ट टू मेक श्योर दैट ही गेट्स नारायण आउट एंड देन क्रिएट्स मोर प्रेशर ऑन अंकुरिश एंड फिल सॉल्ट। ये देखने में बड़ा मजा आएगा कौन जीतता है यहाँ पे। नेक्स्ट बैटल इज गोइंग टू बी आंद्रे रसल वर्सेस युजवेंद्र चहल। मैं क्यों कह रहा हूँ ये? क्योंकि रसल तो बहुत नीचे बैटिंग करने के लिए आ रहा है, चांस मिल नहीं रहा। चहल को जिस तरीके से यूज़ करा आरआर ने, उसको डेथ ओवर्स में ही बॉलिंग कराई जा रही है। एंड रसल जब आएगा डेथ ओवर्स में ही आएगा। एंड अगर एक स्पिनर डेथ ओवर्स में डाल रहा है अगेंस्ट रसल के पास बहुत अच्छा चांस है आते ही 15-20 रन मारना ओवर में। एंड मैं क्यों कह रहा हूँ कि चहल डालेगा ही डालेगा? बिकॉज वंस अगेन डेप्थ की प्रॉब्लम है राजस्थान के पास। उनके पास 5 ही बॉलर है तो सबसे बॉलिंग करानी पड़ेगी ही करेगी। तो एट सम स्टेज चहल को अपने 4 ओवर खत्म करने ही पड़ेंगे। ही विल नॉट हैव अ चॉइस एंड इनएविटेबली रसल को फेस करना ही पड़ेगा अगर केकेआर के विकेट्स गिरते हैं तो। अगर रसल आता है ही शुड मेक श्योर दैट ही डोमिनेट्स युजवेंद्र चहल, वरना चहल बहुत स्मार्ट है। जैसे गिल को आउट किया था सबको याद है, कोई बड़ी बात नहीं, रसल को आउट कर दे। नेक्स्ट बैटल इज गोइंग टू बी रियान पराग वर्सेस सुनील नारायण। रियान पराग अ गाय हु हैज हैड अ टेम्पलेट जहां पे वो मिडिल ओवर्स में आके अपना टाइम लेते हैं फिर वहां से डोमिनेट करना शुरू करते हैं। अगर मिडिल ओवर्स में सुनील नारायण ने जैसे एलएसजी के अगेंस्ट बॉलिंग करी थी वैसी कर दी ना, तो फिर सारा का सारा प्रेशर
हेटमायर और ध्रुव जुरेल के ऊपर आने वाला है, बिकॉज उनके बाद कोई बैट्समैन है नहीं. वंस अगेन आरआर की लैक ऑफ डेप्थ को हमें एक्सप्लॉइट करना है, चाहे बैटिंग की बात हो चाहे बॉलिंग की बात हो. नारायण इन द मिडिल ओवर्स कुड प्ले अ क्रूशियल रोल in making sure कि the informed guys of Rajasthan Royals get out very quickly. Last battle is going to be Shreyas Iyer versus Nandre Bugger if he's playing. Because Nandre Bugger एक वो बंदा है जो कि लेफ्ट आर्म पेसर है, वो रेल लगाएगा भाई अच्छे से. So, अभी LSG वाले मैच में भाई जो बंदा आ रहा था, जो बॉलिंग करने के लिए आ रहा था, हर कोई श्रेयस अय्यर को बाउंसर फेंक रहा है रिप केज के पास. कोई इज्जत ही नहीं है. I see no reason why Nandre Bugger would not do that. Recently साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में भी था वो. He would have learned a thing or two about Shreyas Iyer. I'm very excited to see अगर Nandre Bugger आता है Shreyas Iyer को बॉलिंग करता है तो. Whoever dominates will win the mid-over phase. Last segment which is the predictions. मुश्किल है प्रेडिक्ट करना है ये, बिकॉज राजस्थान रॉयल्स टॉप पे है टेबल के. 6 में से 5 मैचेस जीतते हुए आई है, बट पिछले 2 मैचेस में से 1 मैच वो हारी है, एंड 1 मैच एक बहुत ही मीडियोकर पंजाब के अगेंस्ट ऑलमोस्ट हार गई थी. तो रीसेंट फॉर्म कमिंग इनटू दिस गेम हैज़ नॉट बीन गुड फॉर राजस्थान. ऑन द अदर हैंड, जहां हमें लग रहा था कि केकेआर चेन्नई से एक मैच हारने के बाद कहीं फिसल ना जाए, दे हैव वंस अगेन कम बैक इन कंप्लीट फैशन अगेंस्ट एलएसजी. एंड आई थिंक एलएसजी को हराना एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल पे भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी. जिस तरीके से रहा वो भी बहुत बड़ी बात है. तो आई थिंक केकेआर इज इन अ ग्रेट फेज राइट नाउ, प्लस दे आर प्लेइंग एट होम, विच इज़ वाई आई थिंक डिस्पाइट राजस्थान बीइंग द टेबल टॉपर्स राइट नाउ and possibly having better names on paper, I think edge तो KKR के पास ही है. And so I feel शायद KKR गेम ले जाएगी. But as I always say, don't be surprised अगर राजस्थान रॉयल्स ऐसे गिल्ली उड़ा दे भाई सारे बैट्समैन की KKR की, एंड गुच्छों में विकेट्स ले ले एंड बड़ी इजीली गेम जीत जाए. Still I think on recent form, logic based, home advantage, हर चीज़ के चलते हुए केकेआर के पास थोड़ा एडवांटेज तो रहेगा. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.